नमस्ते। मैं श्रीमती कल्पना यादव धार मध्य प्रदेश से। मैं सुकन्या स्वास्थ्य केयर में अवेयरनेस का काम कर रही हूँ और इसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। और मैं इसमें काम करते करते मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, खुश रहते हैं और हमारा समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आज हमें इसमें टॉपिक मिला है खुश कैसे रहना है और उन खुशियों का आनंद कैसे लेना है। तो हमें उन खुशियों का आनंद लेने के लिए हम आपको आज कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं। जैसे एक बच्चा खेल रहा है और यदि हमने उसको डांट के यानी अपनी नज़रों के हिसाब से यदि हमने उसको थोड़ा सा घूर के देखा तो वो वहीं कहीं रुक जाता है। यदि हमने थोड़ी सी ताली बजाई, उसके सामने मुस्कुरा दिया और चुटकी बजाई और वो खुश हो जाता है। यदि मैंने उसको नज़रों से डांट के देखा, बच्चा नज़रों के हिसाब से समझ जाता है कि ये डांट रही हैं। और यदि हमने ताली बजाई, चुटकी बजाई और थोड़ा सा हाथ का इशारा कर दिया तो वो अपनी तरफ आकर्षित होता है। इस तरह से हमें बच्चों की तरह यदि खुश रहना है तो बच्चों की तरह हमें काम करना चाहिए। फिर एक माँ की तरह यदि हम सिर्फ सोचें कि नहीं हमारा भला होगा, हम वही काम करेंगे, तो हमें यदि इस कंपनी में काम करना है तो अपना भला नहीं देखना है, दूसरों का भला देखना है। जैसे थोड़ी थोड़ी उसमें उदाहरण के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं और किसी ने हमसे बोल दिया कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा है हैं, तो हमें अपनी खुशियों में अपना ही नहीं देखना है, हमें दूसरों का भला देखेंगे। यदि हम किसी का भला करेंगे तभी तो हमें भला खुशी मिलेगी। और तीसरा है इसमें खुद का फ़ायदा नहीं देखना। यदि हम सोचें कि अरे हम ये काम करेंगे, हमें इसमें क्या मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है ये सोच के हम काम करें तो हमें खुशी नहीं मिल पाएगी। हमें खुश रहने के लिए दूसरों को भी खुश करना है, अपना फ़ायदा नहीं देखना है। यदि फ़ायदा देखेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी और हम बस यही सोच सोच के रह जाएंगे, अरे हमें क्या फ़ायदा, अरे हमें क्या फ़ायदा, ऐसा कह के हम अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में हम अपनी खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है इच्छाओं को कम करना। यदि हमारी इच्छाएं ज़रूरत ज़्यादा होंगी, हम इच्छाओं को कि हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है, हमें मान लो उदाहरण के तौर पे हमने एक बार साड़ी ले ली, अब वो थोड़ी सस्ती ली है, फिर देखा कि अरे एक अच्छी साड़ी है, वो थोड़ी इसकी कीमत ज़्यादा है। यदि हम ऐसा अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, आज हमने एक साड़ी ली, कल हमें लगेगा नहीं ये 500 की साड़ी ठीक नहीं है, 1000 की साड़ी ले लें। यदि हम अपनी इच्छाओं को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होता है, अंदर ही अंदर हम एक तरह से घुटन होने लगती है। इस तरह से हमें अपनी इच्छाओं का कुछ दमन करना चाहिए। हमें इच्छाओं को कम करेंगे तो हमें खुश ज़्यादा अच्छे रहेंगे और खुशी मिलेगी। खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार को भी महत्व देना चाहिए। यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमने किसी को देख लिया, कोई दिखता है तो हमें उनको देख के मुस्कुराना चाहिए। ऐसा नहीं यदि वो हमें दिख गए तो हम कुछ नहीं। यदि कोई बुजुर्ग है तो हमें आते जाते हम उनसे यदि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं तो वो हमसे एक तरह से खुशी महसूस होती है और वो खुश होते हैं और अपना आते जाते रास्ता देखते हैं कि ये निकल के गई, आज इन्हें बात क्यों नहीं की, ये हमारी तरफ मुस्कुराएं क्यों नहीं। यदि हमें किसी तरह की परेशानी होती है तो यदि हम हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे आसपास रहते हैं, यदि हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, आते जाते उनसे बात करते हैं, और जब हम उनसे बात नहीं करते हैं या हम सीरियस देखते तो हमारे भाव से समझ जाते हैं कि आज कुछ दिक्कत ज़रूर है। इस तरह से यदि हम अपनी खुशी चाहते हैं तो हमें अपने आसपास, अपने परिवार में सबके साथ मिलके और खुश रहना चाहिए और खुशियों का आनंद लेना चाहिए। ये ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में यदि हम खुश रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। खुश रहें और खुशी खुशी हम अपने काम को करें तो और जीने का मज़ा आ जाता है। तो जीने के लिए खुशी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सुकन्या स्वास्थ्य केयर। थैंक यू।